तो सबने हेडिंग डाली थी होगी, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या इक्वेशन लिखी बच्चों? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या रिलेशन रहेगा वो सब भी जज करते हैं। तो डिराइव करने के लिए इसका प्रूफ वही है जैसा हमने एलिप्स में किया था। तो रिमेंबर एलिप्स का प्रूफ एवरीवन? याद करो, देखो अपनी अगर नोट्स कॉपी है तो तुम्हारे पास, जल्दी से टीवीजी टर्न करके बताओ मुझे कैसे स्टार्ट किया था। कम ऑन। सर वो ई से चालू किया था। करेक्ट। मतलब बेसिकली सबसे पहले फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, याद करो। हाँ सर। यस सर। यस सर। और वो भी डायग्राम से निकाले थे, कुछ एजम्पशंस लेके, याद आया? यस सर। यस सर। यहाँ पे भी एक लाइन को डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है ना, और फोकस दे रखा है, यूं समझ लो। तो यहाँ पे बस उल्टा है, एलिप्स में फोकस इधर होता था और डायरेक्ट्रिक्स इधर होती थी, याद करो एवरीवन। यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि आना तो वही, सेम कोऑर्डिनेट्स वही आना है, ए ई एंड ए बाई ई, याद आया सबको? यस सर। आना वही है। बट एलिप्स के केस में ई लेस देन 1 होता था, तो ये लेस देन ए होता था और ये ग्रेटर देन ए होता था। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस Yes. सर। बट हाइपरबोला में ई इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये ए से बड़ा होगा और ये ए से छोटा होगा, मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन रिवर्स होगी। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? यस सर। मतलब डायग्राम ऐसा नहीं होगा। जस्ट मतलब फोकस अगर यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं होगा, x इक्वल्स टू ए बाई ये निकालेंगे। अब ये सब एजम्पशंस वापस वही एजम्पशन से निकलते हैं। कैसे बच्चों? कि लेट द लाइन जॉइनिंग फोकस टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स बी द एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। याद आया? यस सर। हाँ बच्चों। दूसरा फोकस भी होगा एस डैश, दैट विल बी, निकालने हैं Yes, sir. उसके कोऑर्डिनेट्स। उन दोनों के मिड पॉइंट को हम सेंटर मान लेते हैं, दैट इज ओरिजिन। आई होप यू रिकॉल दैट। फिर एक वर्टेक्स लेते हैं, ए डैश sir. लेते हैं, देख लेना, भले एलिप्स में भी वैसे ही प्रूव किया था। फिर ए एस इज इक्वल्स टू ई इंटू ए एम, ए एस डैश इज इक्वल्स टू ई इंटू ए एम डैश। दोनों को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो जल्दी से प्रूव, इतना ही किया था एवरीवन। हाँ सर। उससे फर्स्ट पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं फोकस के, ए ई कॉमा 0, और दूसरे के ए डैश एस इज इक्वल्स टू ए डैश एम, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाती है एक्स इक्वल्स टू ए बाई। सिमिलरली इफ आई वांट टू गेट द अदर थिंग, तो माइनस ए ई कॉमा 0, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाता है x इक्वल्स टू माइनस ए बाई। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है चीजें? यस सर। यस सर। तो दूसरा फोकस यहाँ पे आता है माइनस ए कॉमा 0। अगर अब फोकस आ गया और डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो इक्वेशन कैसे निकलती है बच्चों? PS equal to EPM. बिल्कुल सही। सो नाउ बी पार्ट, हम लोकस ऑफ अ पॉइंट को बोलते हैं h कॉमा के, PS इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एम यूज करते हैं। अभी तक याद करो, इलिप्स हाइपरबोला में तो डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी वही है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी वही है। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। PS लिखूंगा तो h माइनस ए बाई ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एम इज h माइनस ए बाई ई, मॉडुलस ऑफ दैट। ओके, देन यहाँ पे राइट साइड में अगर उसको ओपन करूंगा तो ई एच माइनस ए का मॉड आ जाएगा, और ये यही चीज है, स्क्वायर कर देंगे, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। क्या तुम्हें अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो इक्वेशन तो सेम ही आनी चाहिए एवरीवन। यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस। यस। अभी तक फोकस के कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, सेम है? जल्दी बोलो फास्ट। सेम। सेम। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सेम। सेम। तो अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो ये प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर डिवाइड कर दूं इससे, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट साइड 1। क्या सबको दिख रहा है कि यहाँ तक सब सेम इक्वेशन आई है एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। देख लो, एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, गलत टाइम पर अटक जाता है ना।
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सेम इक्वेशन है यार, फिर तो ये तो एलिप्स हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे हम जब डेफिनेशन लिखते हैं वो थोड़ी सी अलग लिखते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ई अभी कितना है बच्चों, फैक्टर ग्रेटर देन 1। greater than 1 तो अगर ई minus ग्रेटर square देन 1 है negative तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो गया ना एवरीवन। yes Yes, sir. तो ऑब्वियसली उसको बस पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये कर देते हैं, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या लिखूंगा एवरीवन, e square minus 1 ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। और अब इसको हाइपरबोला की इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यस और नो एवरीवन। Yes, sir. yes sir बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का क्या रिलेशन है यहाँ पे, ए स्क्वायर इंटू e square minus 1 माइनस 1 बिकॉज ई इज ग्रेटर देन 1 फॉर एन हाइपरबोला। क्या यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? Yes, sir. yes sir तो जितना शॉर्ट में कॉपी करना है कर सकते हो, ये प्रूफ बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखना हो तो लिख दो जो भी, बिल्कुल शॉर्ट में लिखो। डायग्राम वायग्राम ये वाला कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें नेसेसरी लग रहा है बस वो लिखो, शॉर्ट में ही लिख सकते हो। सिमिलर प्रूफ ये आ जाएंगे, देन यूजिंग पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम, डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो। done जल्दी से इक्वेशन लिख लो। हो गया सबका? Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ फिर मैं, लिख लो अब डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, डेफिनेशन वही है बच्चों, मैं वर्डिंग्स में नहीं लिखा रहा हूँ। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, समझ गए ना एवरीवन, from which distance is constant, ps by pm is equals to constant, that constant is called eccentricity and eccentricity is greater than 1। is that clear everyone? Yes, sir. वाली डायग्राम वही सेम चीज है, लिखना हो तो लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। that line is called directrix, point p जो लोकस निकाल रहे हैं, and s is the focus। उसी से फिर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव हो रही है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वापस लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि डायग्राम यहाँ बनाने वाले हैं हम, इज इक्वल्स टू 1 where b square is equals to a square into e square minus 1, e is greater than 1। x equals to a by e, focus a e comma 0, x equals to minus a by e, दूसरा फोकस माइनस ए कॉमा 0। सबका कॉपी हो गया बच्चों यहाँ तक? yes sir
हाँ बच्चों, हो गया क्या? Done, sir. Yes. Done, sir. अब इसका शेप कैसा होता है डायग्राम का, वो जज कर लो, देख लो मेरे साथ। कम ऑन। सबसे पहला पॉइंट, y को 0 रखा तो x कितना है बच्चों? कम ऑन। X square by A square. x square is a square, that is x is plus minus a, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a, 0 और कितने हैं? -a, 0। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड चीज, x को 0 रखो तो कितना आया बोलना? Minus y square Minus y is square. equals to b square. y square is minus b square, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है? नॉट अ रियल Not- सॉल्यूशन। Yes, इसका sir. मतलब ग्राफ कभी y एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है? व्हाट डू यू नहीं थिंक? कर रहा है. नहीं कर रहा है. नहीं करेगा. Not possible. तुम्हें पता भी है, वैसे भी पता है ना, हाइपरबोला का शेप ऐसा आने वाला है। हाँ सर. Yes, पता है. sir. तो इसका मतलब कभी y एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट, फंक्शंस में तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों, ये इवन फंक्शन है, x और y दोनों में एग्री करो। देखो कम ऑन, x के Yes, sir. इवन पावर है। इसका Yes. मतलब डायग्राम इज सिमेट्रिकल इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। कम ऑन, क्योंकि x Yes, रख रहे sir. हो या माइनस x रख रहे हो, सेम आंसर आ रहा है। y रख रहे हो या माइनस y रख रहे हो, सेम Yes, sir. आंसर आ रहा है। सो इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। क्या यहाँ तक किसको डाउट? No, sir. No, सिर्फ एक क्वाड्रेंट में डायग्राम बना रहा है, फिर हमारा काम हो जाएगा। करेक्ट ना? Yes, sir. ये तुम्हें अगर Yes, sir. वो चारों क्वाड्रेंट दिख भी रहे, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब एक क्वाड्रेंट में बनाने के लिए y का रिलेशन निकालते हैं। y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1। So this implies y square is equals to b square by a square into x square minus a square. This implies y is equals to plus minus, क्योंकि obviously फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। तो अभी हमें सिर्फ इसका डायग्राम बनाना है, y इक्वल टू b बाई ए इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। देख लो जल्दी से। तो अगर मैं एग्जाम्पल लेके a और b की कोई वैल्यूज रखूं, जो इच्छा है रख सकता हूँ। a को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, a को 5 रख दिया, b को 10 रख दिया मान लो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो सकता है तुम्हें उल्टा कंफ्यूजन लगे, तो 10 और 5 रखते हैं अभी के लिए। तो 10/5 ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 100 इस टाइप का डायग्राम बनेगा। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बस इसको प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम तुम्हें ऐसा दिखेगा, इट्स लाइक अंडर रूट एक्स स्क्वायर टाइप का, ए स्क्वायर माइनस ऐसा डायग्राम बनेगा। यहाँ तक ओके एवरीवन? Okay. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम बना दिया। अब कैसे बनाया? वैल्यूज प्लॉट करके, इतना तो बोल ही सकता हूँ ना। Yes, sir. हाँ ना बच्चों, यहाँ तक ओके? Yes, sir. Yes, sir. आई होप ये भी दिख रहा है। देखो चलो डोमेन देखो इसकी। डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। इसका मतलब डायग्राम या तो हमेशा a के राइट में है या माइनस ए के लेफ्ट में है। कौन दिख रहा है? a के राइट में। Yes, sir. मतलब कभी भी बीच में डायग्राम नहीं होगा। ये माइनस ए टू ए में कोई हाइपरबोला का शेप नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके इधर है या इसके इधर। तो बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बना है। अब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, तो ये दो बन गए ऐसे। और चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल, जो जो यहाँ शेप बन रहा है वो उधर शेप बनेगा। तो ये हाइपरबोला का शेप बन गया। क्या ये क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से डायग्राम बना दो। ये सब जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट लेके कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायग्राम बना दो। अच्छा क्लियर डायग्राम बनाना। मैं भी नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ वापस। स्टैंडर्ड हाइपरबोला।
हाँ भाई, हो गया। Done, sir. Yes, sir. चलो अब इसमें थोड़े टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये जो एक्सेस है, जो मेजर एक्सेस होती है ना बच्चों, यहाँ पे फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को ज्वाइन करने वाली दिख रही है ना, ये एक्स Yes, एक्सेस। sir. इसको Yes, यहाँ sir. पे मेजर एक्सेस नहीं बोलते हैं, इसको ट्रांसफर्स एक्सेस बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी है, क्या बोलते हैं एवरीवन? Transverse. Transverse Transverse axis. axis. So who is transverse axis? Line joining what? Foci. Direct. Yes, sir. Line Yes, joining sir. foci, line joining focus to the foot of directrix. जैसा भी लिखना हो लिख दो। Transverse axis. Length of transverse axis कितनी होगी? वही सेम चीज, 2a। 2A. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसवर्स एक्सेस लिखते जाओ, जो मैं चीजें लिख रहा हूँ। जो एलिप्स में माइनर एक्सेस होती थी, इसको यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Conjugate. Conjugate axis. कॉन्जुगेट एक्सेस, CA। कॉन्जुगेट एक्सेस के भी एंड पॉइंट्स होते हैं, बट वो दिख नहीं रहे हैं, तुम देख लो। 0, B और 0, B होते हैं, बट उसका रीजन कॉन्जुगेट हाइपरबोला में समझ में आएगा। इसकी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस होती है 2b। सब बच्चों को एग्री करना चाहिए, इट्स अ लिटिल बिट ऑकवर्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट 0, B मैटर तो कर नहीं रहा है, क्योंकि हाइपरबोला वहां से तो पास कर नहीं रहा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, है ना? एवरीवन शुड फील Yes, दैट sir. ऑकवर्डनेस। Yes, sir. बट उसका रीजन कब समझ में आएगा? व्हेन विल स्टडी Conjugate. Conjugate hyperbola. hyperbola. कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इसका रीजन समझ में आएगा। क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला काफी रिलेटेड होते हैं, और वो सब कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो अभी धीरे धीरे बात करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। Yes, sir. Transverse axis plus conjugate axis together are called as principal axis of hyperbola. Are called as principal axis of hyperbola. Fourth point. अब क्या बताने वाला हूँ, गैस कर लिया? Lattice rectum. ड्रॉ कर दो जल्दी से पहले तो। L1, L1 डैश, L2, L2 डैश। जल्दी से एग्री करो, लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट तो ए ही होगा, क्योंकि फोकस का परपेंडिकुलर है। कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. और कितने जनों को लगता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? कम ऑन एवरीवन। बी स्क्वायर बाय ए ही होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इलिप्स की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन डिफरेंट हुई ना है। वो तो सिर्फ हम ई स्क्वायर माइनस 1 को बी स्क्वायर लिख रहे हैं। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से एग्री करो, इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन सेम है, वो तो बस बी स्क्वायर को लिखने का तरीका अलग है, अदरवाइज उससे पहले तो इक्वेशन सेम थी ना। Yes, sir. हाँ sir. Yes, हाँ. sir. तो बाकी सब रिजल्ट तो ऑब्वियसली सब बहुत सारे रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं, इसलिए इसके भी कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए ही है। इसलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है एवरीवन? तो 2b square by 2b square by a. कॉपी करो।
नेक्स्ट पेज कर सकता हूँ? हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सम यूजफुल रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज, ये हमने पैराबोला में भी लिखा था, ये हमने एलिप्स में भी लिखे हैं, तो हाइपरबोला में भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हाइपरबोला तो शिफ्टेड भी हो सकता है, रोटेटेड भी हो सकता है, हाँ है ना बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर बाय द वे शिफ्टेड हाइपरबोला है, शिफ्टेड हाइपरबोला है, बस ऐसे ही पैरेलली शिफ्ट हुआ है, रोटेट नहीं हुआ है, जो पहले सेंटर ओरिजिन था उसकी जगह सेंटर अगर h कॉमा k हो गया तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? कम ऑन, X X minus H minus whole H the whole square square upon A upon square A square plus Y minus A minus whole square upon B Y square is equals minus to K 1. square upon B square is equal Correct. to क्या इन दोनों का, इसका और स्टैंडर्ड इक्वेशन का एसेंट्रिसिटी तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि शेप सेम है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही लिख दो वापस, टू हाइपरबोलास आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम एसेंट्रिसिटी, और सेड टू बी सिमिलर if they have same eccentricity. या तो कॉपी करो, फिर थर्ड पॉइंट समझाते हैं. हो गया सबका? just 1 minute, sir. Done, sir. ओके, आई गेस सब तक हो जाना चाहिए था. ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि दिस रिलेशन विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट एसेंट्रिसिटी ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला. कोई रोटेटेड रोटेटेड हो गया तो ये यूज कर सकते हैं, कॉन्जुगेट के लिए भी ये यूज करेंगे. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. बस Yes, ओनली sir. डिफरेंस इज वहां पे कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ अलग हो जाएगी. क्लियर है एवरीवन? Yes, दिस sir. इक्वेशन विल बी sir. यूज्ड टू फाइंड eccentricity of any hyperbola, भले रोटेटेड है भले कॉन्जुगेट है. जब हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में डील करेंगे, आई होप याद आ रहा है थोड़ा बहुत एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I can go next page, correct everyone? Yes, sir.
हर स्टेप कॉपी मत करा करो यार, कबूतरों की अब तरह ये दोनों स्टेप थे ना कॉपी करने हैं। इसके बाद ये लिख दो डायरेक्ट। हो गया ना बच्चों? Done, sir. Yes, sir. चलो बताओ कुछ प्रॉपर्टीज जो हम यूज करेंगे ताकि भली हाइपरबोला शिफ्ट हो गया, रोटेट हो गया, बट हम वो सब प्रॉपर्टीज यूज कर पाएंगे। जैसे मैं एक बता देता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस अभी भी कितना रहेगा एवरीवन? कम ऑन, 2A. 2a। Wait. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. भली हाइपरबोला शिफ्ट हो गया तो भी वही रहेगा ना एवरीवन? यस। Yeah. तो ऐसे कुछ पॉइंट बताते जाओ फटाफट। और क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस हमेशा क्या रहने वाला है? 2A. Constant. 2A. डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस हमेशा 2a रहने वाला है। डिस्टेंस बिटवीन Distance डायरेक्ट्रिक्स, यस 2A by बिल्कुल सही। बिटवीन डायरेक्ट्रिक्सेस क्या रहने वाला है एवरीवन? 2A 2A by. by 2A by. और ये भी बहुत काम का है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। कम ऑन, कितना रहेगा एवरीवन? फोकस एंड द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, ये देखो A minus A by. A वेरी A गुड। by ए क्योंकि ए बड़ा है एग्रीड ना? Yes, sir. ए माइनस ए बाई, जल्दी से लिखो, ये सब क्वेश्चंस में यूज आएंगे। distance between lattice क्या डिस्टेंस between lattice rectum. लेटस रेक्टम के बीच का? वो तो कुछ काम नहीं आता, कोई नहीं पूछता ऐसा। बट हाँ ये लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कितनी रहेगी एवरीवन? फोकस ये रहा, वर्टेक्स ये रहा, A minus A. A A minus A. ए माइनस ए। बिल्कुल काम आने वाले हैं ये सब। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ अ पॉइंट। कुछ याद करो, इलिप्स में ये था, याद आया? ए माइनस ई एक्स वन, याद आया बच्चों? Yes, sir. पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम्हें, तो कहाँ याद आएगा? फोकल लेंथ कौन होता है? डायग्राम में देख के बताओ। अगर पॉइंट पी का फोकल लेंथ बोलूंगा तो मतलब क्या पूछ रहा हूँ मैं एक्चुअली? Yes. पी एस पूछ रहा हूँ। बट पी एस निकालते हैं हम या ई इंटू पी एम निकालते हैं कार्टून में? PM. E into P. एंड पी एम इज दिस डिस्टेंस, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो पी एम विल बी दिस माइनस दिस, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बड़ी वाली डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली A. एक्स वन। और ये छोटी डिस्टेंस कौन सी है? ए बाई A. A by एक्स वन माइनस ए बाई, देख लो ध्यान से। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, फोकल डिस्टेंस कितनी होती है? ई एक्स वन माइनस ए। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. दूसरी फोकल डिस्टेंस पी एस डैश कितनी हो जाएगी? ई एक्स वन प्लस ए। हाँ है ना? प्लस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। याद रखना चाहिए 9 पॉइंट। सर डायग्राम दिखाना 1 मिनट। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? No, sir. सबका कॉपी हो गया? yes sir. Yes, sir. फोकल लेंथ क्यों निकाली, कुछ याद आ गया? जैसे एलिप्स में इसके थ्रू हमने क्या डिराइव किया था? याद करो, पी एस Rotated parabola. प्लस पी एस डैश इक्वल्स टू 2a। याद आई प्रॉपर्टी एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे पी एस नहीं होती है, यहाँ पे पी एस माइनस पी एस डैश होती
ये देखो पी एस माइनस पी एस डैश कितना होगा बच्चों, देखना चेक करना, ई एक्स वन माइनस ए माइनस ऑफ ई एक्स वन प्लस ए का एंटायर मॉड, ई एक्स वन कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2a आ गया Minus everyone? Yes, sir. 2A. तो यस, जैसे एलिप्स में प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, दो अगर फिक्स पॉइंट्स है, एक पॉइंट घूम रहा है तो हमेशा सम ऑफ द डिस्टेंस कांस्टेंट रहती थी और फिर वो एलिप्स पे मूव करता था, याद Yes, आया sir. everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, डिफरेंस, समझ में आ रहा है बच्चों Yes, sir. कि अगर दो फिक्स पॉइंट्स है और एक पॉइंट ऐसे घूम रहा है कि सच दैट ये डिफरेंस हमेशा क्या है बच्चों, जल्दी बोलो, कांस्टेंट, Constant. Constant. तो फिर वो फिगर हाइपरबोला पे मूव करता है। क्या ये क्लियर है एवरीवन सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लिख लो जल्दी से, डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है और हम बोल सकते हैं पॉइंट पी मूव्स ऑन हाइपरबोला। एवरीवन डन क्या बच्चों? Done, sir. Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से एक बार सब रिवाइज करो, यहाँ तक फटाफट रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी से रिवाइज करो। रिवाइज जैसे ही हो जाए क्वेश्चन चालू करो, कमान। ओके, सबने फर्स्ट चालू कर दिया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो कंटिन्यू।
कमान बच्चों, डायग्राम स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है ना, क्योंकि दोनों फोकस अगर AE, 0 और -AE, 0 है तो सेंटर ओरिजिन और वो सब ही रहेगा एवरीवन, करेक्ट? हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. जल्दी से निकालो फिर आंसर, कम ऑन। ई दे रखा है, फोकस से AE पता लग जाएगा, कम ऑन। बिल्कुल सही आयुष, जल्दी से निकालो एवरीवन यार, क्या इतना टाइम लगता है, एसेंट्रिसिटी दे रखा है, AE पता है, जल्दी से आंसर निकालो। सर मिस्टेक, देविका मिस्टेक, सत्यम करेक्ट, आदित्य करेक्ट, अमोघ इलिप्स की इक्वेशन निकाल ली, कार्टून, हर्षिता करेक्ट, रिया करेक्ट, शिवम करेक्ट, अच्छा दोनों का फोकस सेम है तो फिर वही AE है ना एवरीवन, हाइपरबोला का AE और इलिप्स का AE सेम रहेगा ना एवरीवन? Yes, sir. तो पहले इलिप्स के लिए AE निकालो यार, और क्या। अमोघ मिस्टेक है, मिताली करेक्ट है, मनीष मिस्टेक है, हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी कितना लेना है एवरीवन? Greater than. और B और A का रिलेशन याद रहेगा ना, E² -1 होता है एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान से करो। लास्ट 30 सेकेंड्स, और किसी को करेक्ट करना हो तो कम ऑन। देविका फोकस सही है, आगे बढ़ो। हाँ भाई, देव आंसर कहाँ है, जल्दी बताओ। सर मेरा चैट बॉक्स ग्लिच कर रहा है। मेरे नाम पे क्लिक कर, फिर सही हो जाएगा, देख। मिताली आंसर, तन्वी जल्दी आंसर दो बच्चों, राहिल आंसर जल्दी बच्चे, मंदार करेक्ट, गुड। चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज सी हियर, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन एवरीवन। पहले तो इलिप्स के लिए मैं फोकस निकाल रहा हूँ, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. तो इलिप्स के लिए A कितना है बोलते जाओ मेरे साथ, कम ऑन इंटरेक्ट विद मी। 5. 5. B कितना है? 3. क्या रिलेशन होता है इलिप्स के लिए? B² B square is A square. square 1 E minus e 1 minus 1 E². minus e Correct. So 9 is equals to 25 into 1 minus E², correct now? Yes, yes sir. sir Is Yes, 9 sir. by 25, मतलब E² is 16 by 25, मतलब इसके लिए इलिप्स क्या होता है, 4 by 5। 4/5. Yes, sir. Yes, sir. तो इलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्यों निकाला है मैंने, क्या निकालने के लिए, कम ऑन? Focus का Focus. coordinate. The coordinates. AE, 0,
वैसे तो कोऑर्डिनेट कभी इक्वेट नहीं करनी चाहिए, डिस्टेंस इक्वेट करनी चाहिए, एग्री करो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब क्या इक्वेट करनी चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। वैसे तो उसने सेम बोला हुआ है तो कर सकते हो, बट ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एलिप्स will be equal to distance between foci of hyperbola, everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब distance between foci of an ellipse is 2AE, that will be equal to 2A into capital E. Sounds good? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से A कितना है 5, E कितना है 4/5, यहाँ का A क्या है हमें निकालना है, यहाँ का E Two. कितना है हाइपरबोला का? 2. क्या ये सबको स्मूथली दिख रहा है सबको? Yes, two. Yes, sir. A2 आ गया, तो अब हाइपरबोला के लिए क्या रिलेशन होता है कैपिटल B का, एवरीवन? B square A is square equal into to E square minus B 1. square minus 1. -1. So B square is equals to A square कितना है 4, E कितना है 4 - 1. So B square की वैल्यू कितनी आ गई 12. 12. Yes, sir. So हाइपरबोला की इक्वेशन रेडी है क्या हमारी? Yes, sir. यस. क्या होगी? x square by capital A square minus y square by capital B square equals to 1. यस, ये Yes, करेक्ट sir. आंसर है. जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो, फिर एक पॉइंट नोट लिखाना है मुझे. कोई बच्चा वो डाउट पूछेगा तो आई विल बी हैप्पी, मतलब सोच रहा है, बट तब तक फटाफट कॉपी करो. स्टैंडर्ड में a square is greater than b square. बस अभी नहीं, एक बार हाँ, तू सही डायरेक्शन में सोच रही है, बट मैं जब पूछूं तब तक सबको कॉपी करने दो. यस रिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी कर सकते थे क्योंकि खुद ने ही बोल रखा है फोकस इज सेम, फोकस इज सेम. यस, कैन आई से सबका कॉपी हो गया है? Yes, sir. एक बच्चे से नहीं पूछ रहा हूँ मैं. Yes. Yes, हो sir. गया sir. ओके, अब देविका क्या बोली थी, वापस बोल लड़की. Sir, a square is less than b square. हाँ, Standard hyperbola. तुम सबको याद है इलिप्स में, इलिप्स के चैप्टर में याद करो कि अगर मैं ये बोलता था तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स होता था एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर a लेस देन b हो जाता था वो स्टैंडर्ड Conjugate. कहलाता था. Conjugate ellipse. और Conjugate conjugate hyperbola. के लिए तो a b e का रिलेशन भी उल्टा होता था, याद करो एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. बट हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता है. हाइपरबोला में कॉन्जुगेट तो कुछ और ही होता है, वो बात करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है. हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए तुम बताओ, क्या मैंने डिस्कस भी किया क्या कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए? हैव आई डिस्कस दैट? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. नो. यहाँ पे इट डजंट मैटर कि a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है. क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टैंडर्ड ही हाइपरबोला है. a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, x square by 16 minus y square by 9 equal to 1, और x square by 9 minus y square by 16 equal to 1, both are standard hyperbola only. Conjugate कुछ और ही होता है, अभी बात नहीं करूंगा, but let me show you कि तुम्हें दिखाता हूँ. e square क्या है? 1 plus b square by e square. देखना मेरे साथ, अगर a greater than b है so obviously b by a is less than 1. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इधर ले आऊंगा. Yes, sir. अरे गधों की जमात, जल्दी बोलो, ये ओके है क्या? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा. इसका मतलब अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो e स्क्वायर Positive. विल बी लेस देन 2. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. लेस देन 1 है तो लेस देन 1 में 1 ऐड करोगे तो लेस देन 2, मतलब Two. लेस देन √2 होगा. बट स्टिल ग्रेटर देन 1 तो हो ही सकता है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, और अगर a लेस देन b हो गया, इसका मतलब b बाई a ग्रेटर देन 1 होगा. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर e स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, e ग्रेटर देन √2 हो जाएगा. करेक्ट ना? Yes, sir. चलेगा. Yes, sir. तो यस, इतना सिंपल, बस ये मैटर करता है. अगर a ग्रेटर देन b है तो e लेस देन √2 है, बट स्टिल स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है. यहाँ तक क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. ए अगर लेस देन बी है तो ई ग्रेटर देन रूट टू है, स्टिल स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है। और अगर ए इक्वल टू बी हो जाता है तो एसेंट्रिसिटी कितना हो जाता है बच्चों? 1, हो 2. जाता है रूट टू। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है या ये भी बताना पड़ेगा? नहीं सर, दिख रहा है। नहीं सर दिख रहा है सर आपने उल्टा लिखा है क्या उल्टा लिखा है रिया? मोमेंटम डिस्टर्ब करती है नहीं क्या? सर ये सॉरी सही है सॉरी क्या? पूरा है। तो a इक्वल टू बी में e इक्वल टू रूट टू हो जाता है बच्चों, और उसको वो भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है, बट उसको फिर हम एक अलग स्पेशल नाम देते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने नाम लिया है ना 2-3 बार इसका। Yes, Yes, sir. sir. यस सर Yes, sir. आ रहा है कि हमारा ये वाला केस बहुत स्पेशल होने वाला है बाद में, समझ गए? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अभी के लिए मैंने ये लिखा दिया कि डजंट मैटर ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है, दोनों स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। क्लियर? Okay, यस sir. सर Yes, sir. लिख लो वाली नोट, शॉर्ट में लिखना, सब चीजें मत लिखना। हो गया कॉपी एवरीवन? Yes, sir. यस बच्चों, क्या नाम हो? कॉपी हो गया है? Done, done. Done, sir. ठीक, आई होप सबका हो गया है। तो अभी इतना रटने की जरूरत नहीं है ना, तुम आराम से जब अगर कभी मैटर भी करा तो निकाल लोगे, ये रटने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट तुम्हें ऑब्जर्व Yes, करना sir. है। तो एक क्वेश्चन और करो अभी, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है तो करना तो पड़ेगा। कम ऑन।
स्टैंडर्ड हाइपरबोला है या शिफ्टेड हाइपरबोला है? Shifted. Shifted है, sir. वेरी गुड. क्यों? Why? Center is not Center is not Yes, origin. center is not. वेरी Center गुड. isn't फोकस origin. का मिड पॉइंट सेंटर होता है बच्चों. 1,4. बिल्कुल सही. 1,4 तो शिफ्टेड है. तो फटाफट निकाल लोगे, आई एम श्योर. कम ऑन. ये रिया और देवी का अभी का आंसर है, पुराना आंसर है? सर पुराना पुराना. अभी का कैसे हो सकता है देवी का? अभी हम बात करें शिफ्टेड है, तो शिफ्ट तो कराया नहीं तूने. शिफ्टेड है बट कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, डिस्टेंस सेम रहती है. Distance same. Distance same. तो 2a into 2a निकाल लो. कम ऑन फटाफट. करेक्ट शिवम. करेक्ट देव. नहीं, देव का मिस्टेक है. सही है, सॉरी. बीच में प्लस नहीं आएगा, नालायक. राजदीप सेंटर 6, -4 है. राजदीप चेक कर. शिवम करेक्ट, रिया करेक्ट, देविका करेक्ट, सत्यम करेक्ट. डेसिमल में मत लिखा करो, फ्रैक्शन ही रहने दिया करो. भव्या करेक्ट, वेरी गुड बच्चे. मंदार मिस्टेक बच्चे. कितनी है 2a बच्चों? दिख रहा है इजीली? कितना है? 10. 10. So 2 into 2 into a is equals to 10. So a की वैल्यू हो गई कितनी? 5/2. a पता है, e पता है, तो b निकल जाएगा क्या एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. E square minus 1. So b square is equals to 25/4 into 4 minus 1 3. That is 75/4. अब इक्वेशन शिफ्टेड वाली लिखना. हाँ है ना? Yes, sir. अब तुम अप्रिशिएट करो, शिफ्टेड और ये सब सोचने में तो हमें इश्यू ही नहीं आता है क्योंकि पहले मेहनत कर ली है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इंट्रैक्शन इसलिए ही करना चाहिए ताकि बाद में कंफर्टेबल लगता है. -y-4 का होल स्क्वायर बाय 75/4 इक्वल टू 1 इज द आंसर. किसी बालिका को डाउट? No, sir. अच्छा, अब थोड़े डाउट्स कर लेते हैं, बट ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लोगे. क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. तो ये तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन डाउट्स.